फिर यश दुखी रहता है। पिन वहाँ पर आती है और कहते यश तुम्हें क्या हुआ। तो यश उसे गोदी में बैठाता और कहता तुम कहाँ चली गई थी, मुझे लगा तुम फिर से किसी के साथ यहाँ से चली गई। क्या तुम भाग गई थी? मैं जब उठा तुम मेरे सामने नहीं थी। तुम्हें पता जब मैंने तुम्हें नहीं देखा तो मुझे अजीबो-गरीबो ख्याल आ रहे थे। तो पिन कहती मैं अपने मॉम से मिलने के लिए गई थी। वैसे यश तुम क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए वो खाना बना देती हूँ। तो यश कहता मैं सोच रहा था कि तुम्हें जितने सारे दहेज मिले है ना उसे बैंक में डाल दो, क्योंकि घर में सेफ नहीं रहेंगे। ये बात सुनकर पिन तो हैरान हो जाती है, कहीं से पता तो नहीं चल गया। और कहती तुम्हें बिल्कुल सही कहा, वैसा ही करना चाहिए। और यश जो भी पिन से कहता है उसके हर बातों में हाँ में हाँ मिला रही होती है। फिर यश कहता है ये लो चाबी और सारे दहेज को बाहर निकालो लॉकर से, ये काम तुम ही करो। तो पिन वो चाबी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो यश पिन को रोकता है। तो पिन कहती क्या बात है, और उसके हाथ को पकड़ता और कहता है कि तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं, जैसे कि लग रहा तुमने कुछ गलत किया है। ये बात सुनकर पिन तो हैरान हो जाती है। और यश कहता है तुम्हें सारी बातें बता देनी चाहिए ना, तुमने जो भी किया है। तो पिन कहती तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तभी यश को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है देखो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरी पत्नी थी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो पिन ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है तुम्हें मुझ पर शक था इसलिए तुमने कैमरा लगाया। तो यश कहता अगर तुमने कुछ भी गलत नहीं किया तो चलो देखते हैं। और वो लॉकर को खोल देता है और वहाँ पे जब लॉकर खोलता है वो कहता है कि तुमने यहाँ से सारे दहेज के सामान को चुरा लिया ना, तुमने सारे दुश्मन को दे दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। पिन कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कि तभी यश लॉकर की तरफ देखता है, वहाँ पे सारे दहेज का सामान रहता है, कुछ भी गायब नहीं रहता है। ये सब कुछ देखकर यश तो हैरान हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, तुमने लॉकर खोला था और यहाँ से सामान भी निकाला था। पिन कहती मैंने लॉकर जरूर खोला था लेकिन मैंने तुम्हारे दहेज के कोई सामान नहीं दिए। तुमने जो मुझे वेडिंग नाइट पर गिफ्ट दिया था वो नेकलेस, मैंने वही नेकलेस जाके मैडम को दिए क्योंकि वो मेरा था, मैं कुछ भी कर सकती हूँ ना, तुम मुझे भरोसा नहीं कर सकते, मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया। तो यश कहता तुमने सारी बातें मुझे क्यों नहीं बताई और यहाँ पर भूत बनकर खड़ी थी और सारा इंजाम अपने ऊपर ले रही थी, तुमने ऐसा क्यों किया। तो पिन कहती मैं डर गई थी और मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। और तुम्हें लगा जब मैं इतनी स्टूपिड लड़की हूँ तो फिर तुमने मुझे डायमंड सेट क्यों दिया, तुम्हें नहीं देना चाहिए था ना। तुमने वो डायमंड का नेकलेस इसलिए दिया था ना ताकि तुम मेरी वफादारी को टेस्ट कर सको कि मैं तुम्हें धोखा देती हूँ कि नहीं। तुमने कभी मुझे भरोसा नहीं किया, तुम्हारे नजरों में तो मैं भी एक शैतान हूँ और एक क्रिमिनल हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और तुम्हें सारी बातें मालूम हो गई ना, मैंने वो डायमंड नेकलेस लिया था, अब तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर सकते हो, तुम्हें पनिश करना है मुझे कर सकते हो। तो ये बात सुनकर यश को बहुत बुरा लगता है। वही दूसरी और रोंगना को ढेर सारे पैसे दे देती है और कहती है तुम लोग बैंकॉक जाओ। तुरंत कहती अब हमें चलना चाहिए और दहेज के पैसे आंटी आप इंतजाम करके भेज दीजिएगा। तो रोंग हाँ में हाँ मिला देती है। आगे कुछ पैसे बचते हैं तो तीरा कहता है हमें फिर से वहीं पे जाना चाहिए और जुआ खेलना चाहिए, इससे ढेर सारे पैसे आ जाएंगे। तो रोंग उसकी बातों में आ जाती है। दूसरी तरफ ना जा रहा होता है कि तभी दो गुंडे आते हैं और उन लोगों को डराने धमकाने लगते हैं और उनसे पैसे लूटकर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। और ये सारी बातें ना आंटी को बता देता है कि आपने जो दहेज के पैसे दिए थे वो सारे पैसे लूट लिए गए। अब आंटी मैं क्या करूँगा, आप कुछ इंतजाम कीजिए। तो रोंग की सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है और तीरा भी कहता है ऐसा कौन कर सकता है। तो रोंग कहती बिल्कुल ये सारे गुंडे यश के ही होंगे। फिर यश टॉम के पास जाता और सारी बातें उसे बता देता है कि पिन ने कोई चोरी नहीं की थी, दहेज के सारे पैसे वहीं पर हैं, ये रहा पेन ड्राइव, इसे चेक कर लो। तो टॉम कहता है अगर उसने चोरी नहीं की, डायमंड के नेकलेस तो उसने उठाया था ना, उसे तुम्हें धोखा तो दिया। तो यश कहता है वो डायमंड का नेकलेस मैंने ही उसे दिया था, उसे जो करना है वो कर सकती है, उसे मैं नहीं रोक सकता। टॉम कहता है तुम्हें बहुत विश्वास है पिन पे ना, एक दिन वो तुम्हें धोखा देगी, मुझे भी लग रहा है। और उसे वो गुस्सा करके चला जाता है। तो यश कहता है सब गुस्सा ही जाओ ना मुझसे, पिन भी गुस्से में और तुम भी गुस्से में हो, अब मैं क्या करूँ। इधर पिन खाना बना रही होती है और बहुत दुखी होती है, उसका ध्यान खाने बनाने पे नहीं रहता और उसका हाथ जलने वाला होता है। तो रोई इसे बचा लेती है और कहती है पिन तुम्हें क्या हुआ। तो पिन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता है, मेरी माँ को बस मैडम से प्यार है, वो मुझसे प्यार भी नहीं करती है, बस उन्हें अपना काम निकलवाना होता है। और यश भी मुझे भरोसा नहीं करता, उसे लगता है मैं उसे धोखा दे दूंगी, मैं अब क्या करूँ। और वो फूट फूट कर रोए जा रही होती है। तो नोई को बहुत ही बुरा लगता है पिन को देखकर कि पिन पे कोई भरोसा करता है क्यों नहीं और पिन के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता, ये भी तो इंसान है, इसे भी दुख होता है। इधर यश को बहुत बुरा लग रहा होता है, उसने पिन के साथ गलत किया और वो ड्रिंक किए जा रहा होता है। और तभी जॉम भी काफी नशे में रहता है, उसे तो यश से बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो यश को नुकसान पहुंचाने के लिए जाने वाला होता है। तभी वहाँ पर जॉम के डैड आ जाते हैं, उसे एक घुसा मारकर कहते तुम ये क्या करने वाले थे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम उसे टपकाने जा रहे थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और जॉम पे सारा गुस्सा निकाल देते हैं। पर जॉम अपनी डैड की एक बात ही सुनता और कहता आप यहाँ से चले जाइए, आपको बस यश की चिंता है, आप तो उसी की टीम में चले गए थे, मेरी कोई चिंता नहीं है। इधर यश ड्रिंक किए जा रहा होता है, तभी वहाँ पे नी देख लेती है और इसी बात का फायदा उठाती है और वो यश के पास जाती और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उसे फंसाने की कोशिश करती है।
तो यश भी उसका फायदा उठाता और कहता तुम बिल्कुल सही कह रही हो नी, और नी यश को किस करने ही वाली होती। यश कहता है तुमसे बदबू आ रही है, तुम मुझसे दूर रहो। तो ये बात सुनकर नी हैरान हो जाती और कहती क्या तुम क्या बकवास बातें कर रही हो, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। यश कहता हाँ बिल्कुल, तुम्हारी परफ्यूम अच्छी नहीं है। और यश नी के साथ कुछ भी नहीं करता है और यश हंसी मजाक में ही नी की काफी बेइज्जती भी कर देता है। फिर पिन को यश एक मैसेज करता है जिसमें नी और वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये सब कुछ देखकर पिन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा यश से मिलने के लिए वो रिजॉर्ट चली जाती है और वहाँ जाके उस रूम में यश को ढूंढने लगती है, पर वहाँ पे यश और नी दोनों ही नहीं रहते। तभी पीछे से यश आता और पिन को गले लगा लेता है, पिन के साथ मस्ती करने लगता है। तो पिन कहती है तुमने ये क्या किया, ये बता तुम नी के साथ क्या कर रहे थे। यश कहता है ये तो मैंने जानबूझकर किया, मुझे पता अगर मैं फोटो भेजूंगा तो मेरे पास दौड़ी चली आओगी और ऐसा ही हुआ। तुम्हें जलन हुई और तुम यहाँ पर आ गई। मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और के साथ नहीं सो सकता, चलो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ सो जाए। पर इस बात को सुनकर पिन को गुस्सा आ जाता और वहाँ से वो चली जाती है। तो यश ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है। आगे टॉम नी को डांटता और कहता है यश ने मुझे मैसेज किया, तुम ये क्या कर रही थी, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। यश की शादी हो चुकी है पिन के साथ, फिर भी तुम उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी और यश से तुम्हारा फायदा उठाए ताकि पिन को जलन हो सके। तो नी कहती है मैं कुछ भी करूँ तुम्हें इससे क्या, तुम मेरी लाइफ पे टांग अड़ाने वाले कौन होते हो। तो टॉम कहता है क्या तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, किसी के साथ कुछ भी करने लगती हो। उसे वो बुरा भला कहने लगता है तो नी को गुस्सा आ जाता है और अपना रोना गाने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। इधर पिन काफी गुस्से में रहती है तो यश भी उसके पीछे आता है। पिन कहती है तुम्हें ये जगह याद है जहाँ पे हम लोग पहली बार मिले थे। तो यश ये बात सुनकर हंसने लगता और कहता है मुझे सारी बातें याद है, तुम्हें मैं बहुत बच्चे रहता था है ना, और तुम काफी चिढ़ती और रोने के लिए यहाँ पर आ जाती थी और तुम्हें लगता था कि तुम्हारी मॉम तुमसे नहीं से ज्यादा प्यार करती है ना। तो पिन कहती इसका मतलब तुम बीच में भी आए थे ना फार्म में, तुमने बताया नहीं तुम कब आए थे। तो यश कहता है मैं फार्म आया था कछुआ से मिलने के लिए क्योंकि मुझे उसकी काफी याद आ रही थी। तो पिन कहती है इसी बात है और वहाँ से वो जाने लगती है। तो यश उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे किस कर लेता है। आपको यहाँ पे इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा क्योंकि यश वापस फार्म में आया था वो भी पिन के लिए। पिन जब रो रही थी उसे वो देखता था, उसे अच्छा पिन को इस तरह देखना, पर ये बात उसे नहीं बता पाता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सारी बातें पिन को वो अभी भी नहीं बताता कि वो उसके लिए आता था। फिर इन दोनों के रोमांस में कबाब में हड्डी वहाँ पे गार्ड आ जाते और कहते हैं आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। यस तुम लोग को कुछ दिखता नहीं है, यहाँ पे हम दोनों है, ये मेरी वाइफ है, मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या। पिन कहती तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, उसे वो घुसा मारकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी और औरन की मॉम कहती है ना से अब तुम्हारी और औरन की जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए, तुम्हें दहेज का सारा पैसा का इंतजाम कर लेना चाहिए। इतना कहता है ठीक है आंटी मैं करता हूँ। इधर रॉन्ग के पास पैसे नहीं रहते और वो बुखला जाती है। इधर उधर वो हाथ पैर मार रही होती और तीरा से कहती है तुम मुझे ये घड़ी दो, इसे बेचकर मैं पैसे का इंतजाम कर लूंगी। तो तीरा कहता तुमने मुझे दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो रॉन्ग कहती ये मैंने ही दिया था और मैं ही ले रही हूँ, चुपचाप मुझे दे दो। कितना भी रॉन्ग को ना का कॉल आ जाता और ना सारी बातें आंटी को बता देता है। तो रॉन्ग कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सारा इंतजाम करती हूँ, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूंगी। फिर रॉन्ग को काफी गुस्सा आता है, जिस तरह उसने यश के डैड को टपकाया था वही प्लान फिर से करने लगती है। उसे वो दवाई लेने के लिए जाती है जिस दवाई को दे के उसे यश के डैड को मार डाला था और ये सब बातें यश के डैड जानते थे, पर ये बात वो किसी को नहीं बता पाए और उनकी जान चली गई। इधर पेन की मॉम खाना बना रही होती तो वहाँ पे रॉन्ग आती और कहती है ये दवाई लो और जाके तुम यश को खिला दो जिससे वो जल्द से जल्द टपक जाए। तो पेन की मॉम कहती मैं ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बेटी का सुहाग है। रॉन्ग कहती तुम्हें मेरी बात माननी होगी, अगर तुमने ऐसा नहीं माना तो वो मुझे जान से मार डाले। और रॉन्ग उस दवाई को खाने में मिलाने लगती। पिन की मॉम रोकने लगती और कहती मैडम आप ऐसा नहीं कर सकती। तब इधर से यश आता और कहता आंटी कहाँ पर है आप, मुझे आपसे बातें करनी है। तो रॉन्ग बाहर जाती है। तो यश कहता है मुझे लगता है मेरे डैड आपसे बहुत प्यार करते थे है ना, आप एक लवली वाइफ थी। तो रॉन्ग कहती तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारे डैड मुझसे बहुत प्यार करते थे पर वो तुमसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम एक नालायक बेटे थे। यश कहता मैं तो नालायक बेटा था क्योंकि मेरी जगह वो किसी और से प्यार करते थे है ना, लेकिन मैं आपसे ये बात करने आया हूँ, आपने जो मेरी वाइफ की डायमंड नेकलेस को चुराया है ना, दोबारा इसे करने की गलती मत कीजिए। और गन निकाल लेता और रॉन्ग को डराता है और कहता आज की बात अगर मेरी वाइफ को आपने डराया धमकाया तो फिर आपकी खैर नहीं। ये सब कुछ देखकर रॉन्ग डर जाती है। तब इधर से पिन की मॉम बाहर आती है। तो रॉन्ग कहती है तुम क्या चाहती हो, मैं और मेरा भतीजा टपक जाए, तुम यही चाहती हो, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। इधर पिन की मॉम सोचे पड़ जाती वो क्या करे, वो रॉन्ग का साथ दे की नहीं। तब इधर से जॉम आता है, सारी बातें बताता है कि रात में यश क्या कर रहा था नी के साथ। तो पिन की मॉम नी के पास भी जाती है तो नी सारी बातें झूठ कहती है कि यश उसके साथ रात में सोया और उसके साथ गलत करने की कोशिश की। ये बात सुनकर पिन की मॉम तो हैरान हो जाती है और नी सारी बातें झूठ कह रही होती है। इधर पिन जॉन से मिलने के लिए जा रही होती है, उसे पता चलता है कि जॉन सब कुछ छोड़कर जा रहा है और यश को भी पता चलता है कि पिन जॉन से मिलने के लिए गई है। तो यश पे सीधा पिन को ढूंढने के लिए चला जाता है
और वो पिन को ढूंढ रहा होता है। तभी उधर से जॉम आ रहा होता है बाइक से और वो देखता है यस यहाँ पर अकेला है, तो यस को मारने का वो प्लान करने लगता है और उसे वो टपकाने के लिए जाने ही वाला होता है। तो वहाँ पे पिन बीच में आ जाती है पर यस पिन को बचा लेता है, जिस चक्कर में इन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो यस को बहुत ही गुस्सा आता है कि पिन के साथ कुछ गलत हो सकता था और ये सब उस जॉम की वजह से होता। उसे वो कसकर एक घुसा मार देता और कहता है अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। और दोनों में जमकर लड़ाई होने लगती है। पिन इन दोनों की लड़ाई को रोकने की कोशिश करती है और कहती है तुम दोनों शांत हो जाओ। कि तभी वहाँ पिन की मॉम आ जाती है। उसे यस पर काफी गुस्सा आता है कि वो जॉम को क्यों मार रही है और यस को बुरा भला कहने लगती है और कहती तुम हो एक नंबर के बदमाश। उसे कसकर एक थप्पड़ मार देती है। तुम्हारी शादी हो चुकी है फिर भी तुम नी के साथ सोने के लिए गए थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो पिन ये सबको सुनकर हैरान हो जाती है और कहती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मॉम, वो मेरी शादी तोड़ना चाहती है इसलिए उसने झूठ कहा। तो यस को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी मैडम की तरह नहीं हूँ, जिस तरह मैडम की अंधी भक्त है ना, आप और मेरे डैड बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों मैडम पे अंधा विश्वास करते थे, उसकी वजह से ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ और पिन के साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। ये बात सुनकर तो पिन की मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और कहती है झूठ कहना बंद करो और मैडम को लाना पीछे बंद करो। तो वहाँ से पिन यस को लेकर चली जाती है और यस कहता है तुम्हारी मॉम कभी नहीं समझेंगी कि वो क्या गलत करी क्या सही।